नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं उद्यान सिंह राजन, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पिछले 25 साल से एज ए मोटिवेशनल स्पीकर काम कर रहा हूं। आज हम एक अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल ग्रोथ। इसमें हम देखेंगे कि दो लड़के हैं। सपोज एक का नाम है राहुल और दूसरा का नाम है विजय। दोनों ने बीटेक किया और बीटेक करने के बाद उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उनकी दोनों की जॉब जो है स्टार्ट होती है 15,000 रुपये से, और दोनों की सेम सैलरी है। एक ही कंपनी में दोनों लोग काम कर रहे हैं। तो एक ने क्या किया, वो 15,000 रुपये को 5,000 रुपये की पर मंथ की SIP शुरू कर दी, और दूसरे बच्चे ने उसका 5,000 रुपये की एक EMI बनवा के एक बाइक खरीद ली। अगली साल थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है। सपोज मान लेते हैं दोनों का 10% इंक्रीमेंट होता है, या मोटे फिगर मान लेते हैं कि 5,000 रुपये दोनों के बढ़ते हैं। तो दोनों की सैलरी लगभग 20-20 हज़ार रुपये हो जाती है। तो दूसरे बच्चे ने जो SIP कर रहा था, विजय, उसने SIP 5,000 रुपये की और बढ़ा दी। और राहुल जो है उसने क्या किया कि 5,000 रुपये का EMI पे एक अच्छा सा एप्पल का फ़ोन खरीद लिया। तो आप देखिए, दोनों की इनकम सेम है, लेकिन एक अपने एसेट्स को बढ़ा रहे हैं, एक अपने लायबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। तो समय बीतता जाता है, तीसरा साल आता है, मान लेते हैं 5,000 रुपये का दोनों का इंक्रीमेंट होता है, तो उनकी सैलरी 25,000 रुपये हो जाती है। विजय क्या करता है कि अभी भी वो 5,000 रुपये की और SIP बढ़ा देता है पर मंथ, तो उसकी 15,000 रुपये महीने की SIP हो जाती है। और ये राहुल क्या करते हैं कि अपने कुछ घर के कीमती सामान, जैसे LED टेलीविज़न कोई 2 लाख रुपए का 55 इंच का या जो भी है खरीद लिया, और 5,000 रुपये की एक और EMI उन्होंने ऐड कर ली। तो फ़र्क कहाँ आ जा रहा है दोस्तों, कि एक EMI पे अपना लग्जरी लाइफ को जीने के लिए अपने खर्चे किए जा रहे हैं और लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं। दूसरे अपने मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि अगले आने वाले टाइम में उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। अब फ़र्क कहाँ पड़ता है, ऐसे ही आप मैं जो है ना समझ लीजिए सन 2000 यानी 2000 की बात कर रहा हूँ कि दोनों ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। धीरे धीरे चलते चलते एक कोरोना काल आ जाता है 2020 में। तो विजय क्योंकि हर बार अपना SIP बढ़ा रहा था और अपने खर्चे कंट्रोल कर रहा था, तो उसके जो है काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। और विजय ने अपना कुछ ऑनलाइन स्टार्टअप अपना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे सारे कामकाज बंद हो गए थे, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। अब राहुल की स्थिति उस टाइम पे बहुत कमज़ोर हो जाती है। राहुल विजय से हेल्प मांगता है कि मेरे दोस्त, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि EMI तो मुझे हर एक सब सामान की देनी ही पड़ रही है, क्योंकि पिछले 20 साल में मैंने बहुत सारे खर्चे किए हैं EMI पे। छोटा मोटा फ्लैट लिया है, कार ली है, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए सारा कुछ सामान लिया है। अब मुझे दिक्कत ये आ रही है कि मेरा लॉकडाउन में जॉब छूट गया है, अब मैं क्या करूं, कुछ मेरी आप मदद करो। विजय कहता है कि कोई बात नहीं है, आप अभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमें जो है आपकी मदद की ज़रूरत है और हम आपकी मदद करेंगे। तो इससे हमें ये सीख आती है कि इस स्टोरी में विजय ने अपने एसेट बनाए, और विजय ने एक अपना स्टार्टअप बनाया, और 2025 में वो करोड़ों की संपत्ति बना के एक फाइनेंशियल फ्री हो गया। और राहुल की स्थिति आज भी वही है जिससे वो उसने जीरो से स्टार्ट किया था। 25 साल बाद उसकी नई जनरेशन, बच्चे अपना नया जीवन शुरू करेंगे, उसमें सारे खर्चे जो करते होंगे, फिर वो अपना जीवन जीरो से स्टार्ट करेंगे, जो कि राहुल ने किया था। लेकिन
विजय के बच्चे अब वो जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को जीरो से स्टार्ट किया था और उन्होंने अब तक करोड़ों की संपत्ति ऑलरेडी बना चुके थे और अपना स्टार्टअप अच्छे से चला रहे थे। तो उनका बच्चा आगे चल के उसके बिजनेस को संभालेगा और वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि इससे हमें ये सीख मिलती है कि आजकल की न्यू जनरेशन अपने खर्चों को कंट्रोल करे और आदत डाले कि हम कुछ इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के लिए हम कुछ SIP चुन सकते हैं, कुछ अच्छी कंपनियों के म्यूचुअल फंड जो है डायरेक्ट ले सकते हैं, या हम कुछ कंपनियों के स्टॉक्स भी ले सकते हैं। जैसे कि आप बात करें तो MRF का स्टॉक अगर 2000 में 700 रुपये का होता था, लेकिन अभी आप देखेंगे उसने एक ऑल टाइम हाई 1,53,000 का एक रिकॉर्ड बनाया है। सपोज मान लीजिए सन 2000 में अगर किसी ने 700 रुपये के 10 स्टॉक भी लिए होते तो आज उसकी वैल्यू 15 लाख रुपये होती है। इन सब चीज़ों से हमें ये सीख आती है कि हमें समय का सदुपयोग करना है और फालतू के खर्चे नहीं करने, अच्छे मेंटर्स को चुनना है, अच्छे गुरु को चुनना है। उनसे हमें यह सीख लेनी है कि हम आगे कैसे बढ़ें, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएँ, हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे हो। अब इसकी शुरुआत जब भी आप नए कैरियर से करते हैं, वहाँ कुछ चीज़ें आपको सलाह देने के लिए और भी कुछ पॉइंट बचते हैं। जैसे कि जब मान लीजिए आपने नया जॉब स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले एक हमें हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। अगर नया कैरियर स्टार्ट किया है, शादी हुई है, तो उसमें जाहिर है बच्चे भी होंगे, तो उसमें डिलीवरी वगैरह के खर्चे भी सारे 2 साल बाद कवर हो जाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखें, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी कंपनी से ही लेना चाहिए। वहाँ ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा प्रीमियम कम कहाँ जा रहा है, हमें देखना चाहिए कि सबसे अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो कौन सी कंपनी का है और कैशलेस कंपनी के चैनल में कितने सारे हॉस्पिटल्स आते हैं जहाँ हम रहते हैं, उसके आसपास उनके पैनल के कैशलेस हॉस्पिटल्स है या नहीं है। उसके बाद एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे, आप कमाने वाले व्यक्ति हैं, तो किसी कारण से कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो कमाने वाला व्यक्ति परिवार में रहे ना रहे, उसके फाइनेंशियल गोल्स होंगे वो लाइफ में ज़रूर पूरे होंगे। आजकल 1 करोड़ का इंश्योरेंस लगभग 400 से 500 रुपये में, अगर आपकी उम्र अभी कम है तो आसानी से मिल जाता है। और उसके लिए भी आप चाहे तो पॉलिसी बाजार या किसी भी साइट से ले सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बड़ा अच्छा है, तो अगर कोई टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से ले सकते हैं। उसके बाद में अगर ज़रूरत है तो बहुत आपका जो है अच्छा इंटरेस्ट और फिक्स इंटरेस्ट चाहिए तो आप सुकन्या योजना में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बच्चियों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें आज की डेट में 8.5% का ब्याज मिल रहा है। या आप PPF या EPF में अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, NPS भी ले सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और कुछ कंपनियां वो भी अपनी FD शुरू करती है। अगर कंपनी का पिछला अच्छा परसेंटेज रहा है ग्रोथ का, तो आप उसको वहाँ से भी FD आप ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। और मैं ये कहूँगा कि केवल जीवन बीमा ना ही कराएं तो बेहतर है, क्योंकि जीवन बीमा में आपको छोटा मोटा इंश्योरेंस कवर तो मिल जाता है, वो केवल उस केस में आपको मिलेगा जब आपकी केवल डेथ होगी। अगर सपोज जीवन में आपका कोई भी परेशानी नहीं आती है और आप अच्छे से अपना रिटायरमेंट लेते हैं, तो शायद आपको उतनी ग्रोथ ना मिले। इसीलिए हमेशा
कोई भी प्लान लेने से पहले आपको अच्छे से सोचना चाहिए और आपके फाइनेंशियल गोल बनाने चाहिए। जैसे कि आपने अभी तक अगर कोई कार नहीं ली है तो कार का प्लान हो गया, आपने अभी अपना कोई मकान नहीं लिया है तो मकान का आपका गोल हो गया, बच्चे की शादी करनी है या बच्चे की एजुकेशन का गोल हो गया। अगर किसी ने अपना प्लान बना रखा है कि बच्चे को अच्छा MBBS या कोई डॉक्टर या कोई भी अच्छी डिग्री दिलवानी है, तो आजकल एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है, तो इसके लिए आपको पहले से प्लान करके रहने पड़ेंगे। और मैं ये कहूँगा कि कभी भी कोई भी आदमी अमीर बन सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट को एक 8वां अजूबा माना गया है। इसलिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट टाइम के ऊपर काम करता है। अगर कोई छोटी सी भी SIP आप 5,000 रुपये महीने की भी करते हैं और अगले 40 साल तक उसको चलाते हैं, अगर आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 40 साल बाद आपका बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा, जो बहुत करोड़ों में होगा। उसको रिटायरमेंट के बाद आप बाद में उसमें से छोटा छोटा अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं, फिर भी वो आपका एक छोटा सा पौधा जो आपने लगाया था, एक छोटा बीज बोया था, बाद में एक विशाल वृक्ष बन चुका होगा। और बाद में आप SWP में भी आप उसको मंडी को निकालेंगे पर ईयर, तब भी वो आपके जीवन के लिए और आपके बच्चों के लिए, आपके 3 पीढ़ियों के लिए भी बहुत अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे लोग अच्छे इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको बिगाड़ने की सलाह देंगे। तो हमेशा याद रखें, कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। तो संगति ऐसे लोगों की करें जो आपसे शिक्षा में आगे हैं, आपसे वेल्थ में आगे हैं और आपसे हेल्थ में आगे हैं। तो अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो वहाँ से आपके पास उछलकर कीचड़ ही आएगी, लेकिन अगर आप अच्छे काम करेंगे तो वहाँ से आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी भी आप संगति करें तो फ्रेंडशिप करें, उनको पहले परख लें और आप उन्हीं के साथ अपनी फ्रेंडशिप को करें, जिससे वो उनका विकास तो हो ही रहा होगा, वो आपको भी विकास का भागीदार बनाएंगे, जिससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन शुरू में जब आप स्टार्टअप कर रहे हो, उसको व्यवसाय को, स्टार्टअप को बड़ा सोच समझ के चुनें, जिससे आपको आगे आने वाले समय में उसमें अच्छी तरक्की मिल सके, आप अपने जीवन को सफल बना सकें। और ये सब चीज़ें तभी आप कर सकते हो जब आपके पास कोई अच्छा गुरु, अच्छा मेंटर है। अच्छा मेंटर वही हो सकता है जिसके बाद अपने सफल जीवन का अनुभव हो। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करूँगा कि लोग फालतू के चैनल को स्क्रॉल करते रहते हैं, ये समझें कि हमारा हित कहाँ पे है, हम कैसे सफल हो सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियो देखें, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए वीडियो देखें, अपनी सक्सेसफुल लाइफ के लिए वीडियो देखें, जिससे आपका जीवन उज्जवल होगा, आपके परिवार का जीवन सुखदायी होगा, आपके बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि हम दूसरों की बुराइयां ना करें, हम अपने आप में सुधार करें और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। कभी भी किसी की बुराई करने से समाज में किसी की भलाई नहीं हुई है, हमेशा उसके गलत परिणाम ही हुए हैं। मैं हमेशा सभी को बार बार ये बोलता हूँ कि बोलना भी वही चाहिए जो आप कर सकते हो, और जो आप करते हो वही बोलना चाहिए, क्योंकि कथनी मीठी खाड़सी करनी विष की लौ, इस पर अमल करना चाहिए। हमेशा आप वही कहें जो कर रहे हैं वास्तव में जीवन में, और आप वही करें जो कह रहे हैं जीवन में। अगर आपको अपना जीवन परिचय
अगर किसी के सामने कभी बताना पड़े या दूसरे लोग आपका अनुकरण कर रहे हों, कहीं कोई आदमी आपके ऊपर शर्मिंदा ना हो, हमेशा इस तरह का वातावरण अपने आसपास बनाएं और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं और अपने साथियों का जीवन भी उज्जवल बनाएं। अगर आपसे कोई जुड़ रहा है तो वो हमेशा अपने आप पे फ़ख्र महसूस करे कि मैंने एक अच्छा साथी चुना है जिससे मेरे जीवन की समस्याएं कम हो रही हैं, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्री हो रहा हूँ या मैं सोशल अच्छा आगे बढ़ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तभी मिलेगी जब किसी आप अनुभवी व्यक्ति से बात करेंगे या उनसे सीखेंगे, अच्छा गुरु बनाएंगे, अच्छा मेंटर बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।